सत श्री अकाल। मैं अपना थोड़ा दविंदर सिद्धू तो अज अपने कोले आ रहे अज MLA अपने डॉक्टर KV सिंह तो अज अपने पिंड विच असीं मूर्त करते हैं तो साडे दुकान खोली अज असीं दफ्तर खोलिया आपदा तो असीं बैठा करांगे दिखाने बस तुहानूं किन्ना क साडा इकट्ठ होया तो किन्ना कुछ है तो अपने बंदे नाल जुड़े रहो सारे भाई मित्र नाल ते दिखाने तुहानूं JJP वाले किन्ने क कांग्रेस वाले किन्ने क BJP किन्ने क एंटी पार्टी साडे दिखाने किन्ने क और सामने तो है GJP वाले देखो जमा ही इकट्ठ है नहीं तो इधर अपना दिखाने कांग्रेस वाले आ बैठे आ सारे कांग्रेस वाले बारना रिबन लगाओ। आ गया अपने डॉक्टर सिंह KV सिंह आगे रखो आगे झंडा पीछे कर दो उधर मगर लाना है फोटो अगर खड़ा कर लो आ जाओ फोटो हाँ कल एक दिन परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं जमाने में वे लोग दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं गल कर जा रहा हाँ साडे दरम्यान मौजूद डॉक्टर KV सिंह जी जो कि पूर्व आने वाले टाइम के फिर OSD बन जा रहे हैं। इन्हों के बेटे अमित शाह जी भी इतों जित के बहुत बड़े मंत्रालय के मंत्री होंगे। जिवें आपां नूं पता ही है कि डॉक्टर साहब हार के भी इन्होंने किसी मंत्रियों तो घट नहीं सी ते बहुत काम करवाए ते हुण भी ऐतकी डबल इंजन पावर होगी डबल ही ते हल्के कोले क्योंकि डॉक्टर KV सिंह कांग्रेस पार्टी के इस दफ्तर के शुभ उद्घाटन पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथियों, सभी को कार्यालय के उद्घाटन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से वाहिगुरु से अरदास कि कांग्रेस पार्टी विजय हो और इस हल्के की सेवा करने का हम काम करें। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, राजनीतिक हालात आपके सामने है। मैं नहीं कह रहा हरियाणा में कहीं भी किसी कोने पे
चाहे आपकी रिश्तेदारियां हैं, दोस्ती हैं, मित्र हैं, चाहे मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूबर है, आज चारों तरफ एक आवाज है कि हरियाणा में कांग्रेस का राज बनने जा रहा है। राज बनने जा रहा है, पर मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि कांग्रेस का राज बनेगा 100%, पर हमें जरूरी है उसमें राज में भागीदारी हो, हमारी हिस्सेदारी हो। पिछले 20 साल से लगातार ये हल्का विपक्ष में है। 2005 में कांग्रेस का राज बना और यहां से विधायक बन गए डॉक्टर सीताराम, विपक्ष में थे। 2009 में फिर कांग्रेस का राज बना, विधायक बने अजय चौटाला, विपक्ष में थे। 2014 में फिर बीजेपी का राज बना, एमएलए बनी नैना चौटाला जो विपक्ष में थी। 2019 में फिर बीजेपी का राज बना और विधायक बना आपका बेटा, आपका भाई अमित शाह। 20 साल से ये हल्का विपक्ष में खड़ा रहा और इस बार एक सुनहरी मौका है राज में हिस्सा डालना, राज में भागीदारी। अगर अमित जीत के जाता है, वैसे अगर शब्द तो मैं नहीं कहना चाह रहा, तो फिर भी 100% जीत पक्की है। अमित जीतेगा, राज में हिस्सेदारी मिलेगी। और मैं आपको जिस तरीके से डॉक्टर जीतराम ने कहा, मेरे मुंह से कहना अच्छा नहीं, राज में हिस्सेदारी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आपको हिस्सेदारी मिलेगी। अगर जो दूसरे लोग हैं, जो लोग 15 साल से, चाहे वो अजय चौटाला, चाहे नैना चौटाला, 10-10 साल एमएलए रहे, कभी हरियाणा विधानसभा में डबाई हल्के की आवाज उठाने का काम नहीं किया, मेरी बात ना माने। एक देश के अंदर कानून है आरटीआई, सूचना का अधिकार। मेरी एक राय है, सूचना के अधिकार के मार्फत विधानसभा से एक सवाल तो पूछो कि 10 साल विधायक रहने वाले अजय चौटाला और नैना चौटाला ने इस डबारी हल्के के लिए कितने हाजिरी लगाई, कितने सवाल पूछे। दूसरी तरफ आपका बेटा, आपका भाई अमित शाह विपक्ष में था, 5 साल लगातार 100% हाजिरी लगाकर हरियाणा आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया और इसीलिए उसको सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी हरियाणा ने देने का काम किया। और उस बेस्ट एमएलए देने वाली कमेटी में कौन थे? 6 मेंबर होते हैं, उसमें मुख्यमंत्री खट्टरलाल हमारे पार्टी के नहीं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारी पार्टी का नहीं, डिप्टी स्पीकर गंगवा वो हमारी पार्टी का नहीं, पार्लियामेंट मिनिस्टर कृष्ण कंवरपाल गुर्जर वो पार्टी का नहीं, और इसी तरीके से छठा एक मेंबर थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और इसलिए मजबूर होकर ये देना नहीं चाह रहे थे, पर मजबूर क्योंकि उसके आंकड़े, उसकी स्पीच, उसके धरातल पे काम, बेस्ट एमएलए का अवार्ड देने का काम किया। चाहे मेरा सवाल है 2009 में मैं चुनाव हार गया, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मेरी पार्टी का राज था और आपके सामने गंगा गांव का रिकॉर्ड इतिहास गवाह है। जो लोग 5-5 बार मुख्यमंत्री रह लिए, प्रधानमंत्री तक उस पार्टी के लोग रह लिए और अभी जजपा के उप मुख्यमंत्री भी रहे, 11-11 महकमे जिनके पास थे। गंगा गांव का एक काम गिनाने का काम करें, मैं राजनीति में उनको बहस करने को तैयार हूं। डॉक्टर केवी सिंह हार गया, पर आज आपके सामने है केएलसी बनाने का मैंने काम किया और उस केएलसी से हजारों एकड़ में पानी लगने का काम हुआ। डॉक्टर केवी सिंह ने आपके आशीर्वाद से गंगा से लेके खारा रोड 8.5 किलोमीटर बनाने का काम किया। डॉक्टर केवी सिंह ने गंगा से लखवाड़ा रोड 8 से 8.5 किलोमीटर बनाने का काम किया। डॉक्टर केवी सिंह ने
इस अंदर सरकारी अस्पताल पीएससी बनाने का काम किया। डॉक्टर केवी सिंह ने आपके यहाँ स्टेडियम बनाने का काम। हरियाणा के अंदर सबसे पहले अगर पैक्ट के ट्रांसफार्मर कहीं लगे तो वो गंगा धाम में लगे। 5 पैक्ट के ट्रांसफर लगा के 16 घंटे बिजली देने का मैंने काम किया। और आज जो लोग आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, 5 साल आप सत्ता में रहे, जिस भारतीय जनता पार्टी को आप गाड़ी का निकाला करते थे, कहते थे हम यमुना पार भेज के आएंगे इस पार्टी को, और जब चुनाव हुआ बहुमत नहीं मिला, 10 सीटें आपको देने का काम किया जनता ने। भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ आपको वोट देने का काम किया और आप अपने स्वार्थ के लिए, भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठकर यार बन के भ्रष्टाचार करने का काम किया। और आज कहते हैं हमारी गलती हो गई, हम दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। इस चौगान में आइए, बताइए जो लोगों को, पहली बात तो खाता नहीं खुलेगा आपका। अगर खाता खुलता है तो पहले अपना बता के तो जाइए किसका साथ देंगे। कांग्रेस जो जजपा लोकदल कांग्रेस पार्टी के लिए अछूत है, हम तो हाथ नहीं मिलाना चाहेंगे इनसे कभी। अगर जीतते हैं तो किसका साथ देंगे? जनता को स्थिति स्पष्ट करने का काम करें। आज किसान हितैषी होने का नारा देती है जजपा। अजय चौटाला का वीडियो सुन के तो देखो। अजय चौटाला कहते हैं कि हम काम तो करना चाहते थे पर हमारे सामने 2 बड़ी बीमारियां आ गई, एक कोरोना और दूसरा किसान आंदोलन। किसान इनके लिए बीमारी है और आज किसानों के हितैषी होने का बड़े बेशर्मी के साथ झूठ बोलने का काम करती है जजपा। मैंने अभी याद आया था, दीवार पे लिखा हुआ था कि अगर हमारा राज बनेगा तो हम नाली का पानी लेके आएंगे घर घर। अरे नाली रुकवाने का काम आपने किया। कालवाना खरीफ चैनल मैंने मंजूर की, 40 करोड़ रुपए मंजूर किए, नींव पत्थर रखा गया, टेंडर हो गया, आपका राज बना और आपने उसको रुकवाने का काम किया। और फिर आखिर में चोरी छिपे रुकवाने का काम भी किया। दोनों नक्शे दूंगा आपको। जो मैंने नक्शा पास कराया वो 9 गांव में जाया करता था, फिर चोरी छुपे चीफ मिनिस्टर से मिलकर उसका नक्शा बदल दिया और नक्शा बदल के अपने फाल में चक फरीदपुर ले जाने का काम किया। अमित ने विधानसभा में सवाल भी उठाया इस मुद्दे पे। ये हालात है इन लोगों का असली चेहरा। तो मैं ज्यादा ना करते, आपसे एक निवेदन है, अमित जीतेगा, राज में हिस्सेदारी मिलेगी। खुदा ना खास्ता ना तो बीजेपी जीतने वाली, ना लोकदल, ना जजपा। अगर उदाहरण के लिए भी आपकी बात मान लें, अगर जीतते हैं तो वो आपको विपक्ष में खड़ा करेगा। जब इन लोगों ने राज में ही कुछ काम नहीं किया, 11 महकमे थे, आज तक आपके बीच में कभी आए हो तो आप बता दो। आज भ्रष्टाचार का पैसा कमाकर, लूट मचाकर इतने लोग खड़े हैं। किसी ने भी अगर दवाड़ी के अंदर रजिस्ट्री कराई होगी किसी न किसी ने तहसील में, बगैर पैसे एक भी रजिस्ट्री किसी की हुई हो तो अगर साबित कर दें एक भी रजिस्ट्री, और तहसीलदार खुले कहा करता था कि मुझे तो ऊपर पैसे देने पड़ते हैं इसलिए मैं लूंगा, चाहे आप रजिस्ट्री कराएं ना कराएं। ये हालात थे। आज वो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ 10 मुद्दे देकर गांव खरीदने चले हैं। आज वो हालात हो गई इस जजपा की, जिस तरह से गांव में ट्रैक्टर ट्राली आती है, राजस्थान से ट्रैक्टर ट्राली आती है, कई बार आवाज देती है गांव में, प्याज ले लो, लहसुन ले लो। जजपा वाले उसी तरह से घूम रहे हैं कि मुड्डी ले लो, किट ले लो, गौशाला के लिए पैसे ले लो, धर्मशाला के पैसे ले लो और हमें वोट दे दो। ये हालात है। चिंता मत करो, खाता नहीं खुलेगा। भ्रष्टाचार की राजनीति का, भय और भ्रष्टाचार की राजनीति का यहाँ डबारी में खात्मा होगा। आप लोगों के सहयोग से, आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, बेटे को आशीर्वाद दिया, हमने शराफत और विकास राजनीति का बीज बोया था, वो बीज आज पर पूरा वृक्ष बन गया है। और इस बार 2024 में यह शराफत और विकास की राजनीति
फल देने का काम करेगी। डर, भय और भ्रष्टाचार की राजनीति, लूट और झूठ की दुकानें जो हैं वो बंद करने का काम करेगी जनता। मुझे पूरा भरोसा और यकीन है इस बार राज में हिस्सा डालेंगे। और ये लोग जो झूठे नारे देते हैं, अगर गग्गर का पानी कोई ला के दे सकता है तो वो डॉक्टर केवी सिंह है। रता खेड़ा खरीफ चैनल मैंने बनाया, आज जाके देख लें रता खेड़ा। कालवाना खरीफ चैनल इन लोगों ने मिलकर बीजेपी और जजपा ने साजिश करके उसको रोकने का काम किया। और मैं आपसे विश्वास दिला के जाऊंगा, जो राज बना 1 साल के अंदर अंदर हम कालवाना खरीफ बना के पानी की नाली का पानी इन खेतों में लाने का काम करेंगे। पर यह तभी हो सकती है जब सत्ता आपके हाथ, विपक्ष में पूरे काम नहीं हुआ। विपक्ष में आवाज उठा सकते, आंदोलन कर सकते हैं। जिस तरीके से वकील अदालत में जिरह करता है, जज के सामने हम जिरह कर सकते हैं सबूतों और आंकड़ों के साथ। फैसला तो जज ने देना होता है। हमने विधानसभा में हर मुद्दे पे आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। महाग्राम का इन्होंने घोषणा की, ये आज गंगा महाग्राम नहीं महासंग्राम होकर रह गया। अगर उस महाग्राम का रत्ती पर फायदा हुआ है तो बता। अमित ने इस बात को विधानसभा में किया कि आपने महाग्राम नहीं महासंग्राम बना के छोड़ दिया। आज इस गंगा ग्राम की जो हालत है, सीवरेज की बुरी हालत से शुरू नहीं हुआ। जो पीने के पानी का था वो कनेक्शन नहीं हो पाया। और वो कनेक्शन मुझे अभी कभी किसी ने बताया, जो कनेक्शन दिया उसका लेवल भी ऊंचा है। ये हालात पैदा हो गए। तो महाग्राम नहीं महासंग्राम बनाकर मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, आने वाली सरकार बनने के बाद सही मायने में इसको महाग्राम का काम करने का करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि एक एक मेरा साथी, आप मेरे कार्यकर्ता नहीं, आप मेरे साथी हो। कार्यकर्ता तो बड़े लोगों के चौधरीयों के हुआ करते हैं, आप मेरे साथी हो। मेरा कोई भाई है, कोई भतीजा है, क्योंकि उम्र के हिसाब से अब कोई मेरा ताया चाचा तो नहीं रहा, क्योंकि मैं भी 78 साल का हो गया। तो सभी मेरे कोई भाई है, कोई भतीजा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम एक परिवार के रूप में मिलजुल कर संघर्ष करके इस हल्के में शराफत और विकास की राजनीति का जो हमने बीज बोया था वो पौधा पेड़ बनने को तैयार है, फल लगने को तैयार है। तो इस बार इस शराफत और विकास की राजनीति को स्थापित करके जो इस हल्के के अंदर भय और भ्रष्टाचार और डर की राजनीति कुछ लोगों ने स्थापित की थी, उनको समाप्त करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर साहब आ रहे हैं ਗੱਡੀ ਛੋੜ ਦੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਆਈਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ। ਹੈਲੋ ਪਾਪਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ